अक्सर जब भी मैं किसी युवा से मिलता हूँ तो हमेशा एक बात सुनता हूँ कि काश हमें सही टाइम पे गाइड किया होता तो आज हम कुछ और ही होते। फिर भले ही वो गवर्नमेंट जॉब का एम्प्लॉय हो, किसी मल्टीनेशनल फर्म का एग्जीक्यूटिव, या वो खुद का बिजनेस कर रहा हो, या किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम। लेकिन मेरे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या आज भी हम प्रिपेयर हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को गाइड करने के लिए, ताकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन ये ना बोले कि काश मुझे ये करियर ऑप्शंस पता होते तो आज मैं इस करियर में नहीं होता। ये सारी चीज़ें अगर हम देखें, एक बॉइल डाउन करें, तो एक ही चीज़ आती है कि हम लोग सही समय पर अपने बच्चों को गाइड नहीं कर पाते। इसीलिए ये हमारी देश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने बहुत सर्च किया यूट्यूब पे और कई जगहों पर, लेकिन मुझे इसका कोई माध्यम ऐसा नहीं मिला जो कि स्टेप बाय स्टेप पेरेंट्स को या बच्चों को गाइड कर पाए। जब बच्चा 9th क्लास में होता है, 11th क्लास में होता है, उसे क्या सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए, सबसे पहले उसे ये पता होना चाहिए कि वो बनना क्या चाहता है लाइफ में। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में हर चीज़ को एक बिजनेस बना दिया गया है। अगर पेरेंट्स कभी भी जाके अपने बच्चे के बारे में किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके पूछेंगे तो वो सिर्फ अपने बिजनेस पर्सपेक्टिव के हिसाब से, उस बिजनेस के हिसाब से जो उसके नैरेटिव को सूट करता है वो अच्छाइयाँ बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएं जो कि साइंस पढ़ाता है, तो वो आपके बच्चे को बताएगा कि साहब साइंस से बहुत अच्छे करियर है और साइंस के बिना तो दुनिया में कुछ है ही नहीं, ऐसा प्रोजेक्ट किया जाएगा आपके सामने और आप भी बच्चे के दिमाग में वही डालेंगे। बट लेटर ऑन आप ऐसे बहुत एग्जाम्पल देख लेंगे, हज़ारों बच्चे हैं जिनसे मैं पर्सनली मिला हूँ जो इंजीनियर हैं लेकिन वो नॉन इंजीनियरिंग जॉब करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका फर्स्ट प्लेस में ही इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं था। हम लोग उन्हें ठीक से गाइड नहीं कर पाए, हमें पता ही नहीं था। हमारी भी गलती नहीं, ये गलती है सिर्फ एक इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो हमारे आसपास है और जो सिर्फ बिजनेस के तरीके से काम करता है। तो समाज की इस समस्या को सॉल्व करने के लिए मैं नीलांजल एक छोटा सा इनिशिएटिव लेना चाहता हूँ, जिसके तहत मैं आप सब तक करियर ऑप्शंस जो डिफरेंट अवेलेबल हैं, एक फेयर अनबाइज्ड करियर काउंसलिंग के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं, बच्चे को क्या चूज़ करना चाहिए, बच्चे का क्या करियर इंटरेस्ट है। अगर उसे सही समय पर ये बात पता चलेगी कि उसका करियर इंटरेस्ट ये है, तो वो सही सब्जेक्ट चूज़ कर पाएगा और वो सही डायरेक्शन में जा पाएगा। मुझे लगता है शायद इस छोटे से कंट्रीब्यूशन से हमारा देश अगर कुछ थोड़ा भी लाभ उठा पाए तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम नीलांजल है, जैसा कि मैंने मेंशन किया, और मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हूँ और मैंने कई मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम किया है इससे पहले भी। तो ये आइडिया मेरे को तभी आया जब भी मैं किसी से मिलता हूँ, हर कोई यही बोलता है कि काश हमें कुछ और पता होता करियर ऑप्शन, तो शायद आज मेरी स्थिति नहीं होती। लेकिन मेरे साथ ये कभी नहीं था। मुझे पता था मेरी लाइफ में मुझे क्या करना है। मैं जब 9th क्लास में था मुझे 10th में क्या सब्जेक्ट लेना है मुझे पता था, 11th में मुझे क्या सब्जेक्ट लेना है मुझे पता था। मुझे ये भी पता था कि अगर मैं ये सब्जेक्ट लूँगा तो मैं इसमें अच्छा नहीं कर पाऊँगा और शायद इसीलिए आज तक मुझे कम से कम इसको रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन हाँ, मेरे साथ और दूसरी प्रॉब्लम्स रही हैं करियर में, लेकिन यस, करियर काउंसलिंग के माध्यम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारी जनरेशन में आज की डेट में हर कोई उतना जागरूक नहीं है और यूट्यूब एक बहुत अच्छा माध्यम है अपनी बात पहुंचाने का सब तक। इसीलिए मैं इस चैनल की शुरुआत कर रहा हूं और इस चैनल में मैं शुरुआत करूंगा कि बच्चे का करियर इंटरेस्ट क्या है, सबसे पहले ये समझना। और बच्चे के समझने से पहले ये पेरेंट्स को समझना होगा कि बच्चा क्या चाहता है। उसके लिए मैंने कई पेरेंट्स को देखा है जिनके पास पैसे हैं, वो हर चीज़ ट्राई करवाते हैं, अच्छे अच्छे स्कूल्स में डालते हैं बच्चों को, ताकि वो हॉर्स राइडिंग भी ट्राई करे, वो स्विमिंग भी ट्राई करे, वो जिमिंग भी, वो साइकिलिंग भी, और जितने भी इनिशिएटिव हो सकते हैं वो सब ट्राई करवाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या हर माँ बाप वो अफोर्ड कर सकता है? गांव की छोड़िए, क्या शहर का भी हर माँ बाप अफोर्ड कर सकता है? जवाब है ना। कुछ बच्चे जो अच्छे स्कूल से, ऑर्गेनाइज स्कूल से पढ़े होते हैं, जैसे केवी हुआ, उनको फिर भी ऑप्शन मिलते हैं स्पोर्ट्स में अपना टैलेंट दिखाने के लिए। अलग अलग फोरम्स में वो जाते हैं, अपना टैलेंट दिखाते हैं, उन्हें पता चल पाता है कि हम इसमें केपेबल हैं। लेकिन उन स्कूल्स का क्या जो कि स्टेट बोर्ड्स के सरकारी स्कूल्स हैं? उन स्कूल्स का क्या जो गांव में हैं? उनके बारे में कभी किसी ने कुछ सोचा? कभी कोई कुछ नहीं सोचता। इनफैक्ट मैंने जब यूट्यूब पर भी सर्च किया तो मुझे समझ में आया कि इट्स ऑल अबाउट बिजनेस।
जिसका जो बिजनेस है वो उस चीज़ को प्रमोट करने में लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमें बच्चे का करियर इंटरेस्ट जानने के लिए उससे बातें करनी होंगी कि उसका क्या करियर इंटरेस्ट है। अगर उसका करियर इंटरेस्ट उसे तब पता चलेगा, अगर लेट्स से मैं किसी को कहता हूँ कि भाई आपको बैंक मैनेजर बनना है, और बैंक मैनेजर का उसको जॉब प्रोफाइल पता होना चाहिए कि जॉब प्रोफाइल बैंक मैनेजर का क्या होगा। उसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने होंगे, उसे रिलेशनशिप मैनेजमेंट करना होगा, उसे अकाउंट मैनेजमेंट करना होगा। ये सब चीज़ें बच्चे को जानने से पहले पेरेंट्स को जानना ज़रूरी है, तभी पेरेंट्स गाइड कर पाएंगे। या मैं अगर किसी को बोलता हूँ कि भाई आपको आर्मी ऑफिसर बनना है, तो आर्मी ऑफिसर के दिमाग में सीधा से एक बात आता है कि साहब मुझे तो बॉर्डर पर जाना है, लड़ाई करनी है। ऐसा नहीं है, ये एक पार्ट है बॉर्डर पर जाना, लड़ाई करना। ऑब्वियसली सैनिक हैं, देश के लिए लड़ते हैं, शहीद होते हैं और सम्मान प्राप्त करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक फौजी का सिर्फ यही काम होता है। पीस एरिया में भी फौजी के बहुत काम होते हैं, और कई फौजी ऐसे भी होते हैं जो ज़्यादातर पीस एरिया में ही बिताते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा सिर्फ लड़ाई ही करनी होती है आर्मी में जाके। जैसे मैं ली कि पुलिस में जाके क्या करना है, आईएएस के क्या ऑप्शन है। तो जब बच्चों को ये सारी चीज़ें पता होंगी तो ये वो अपना करियर खुद से चूज़ कर पाएंगे। और मानिए मेरी बात को, अगर बच्चा करियर खुद से चूज़ करे तो वो उसमें बहुत सक्सेसफुल होगा। पेरेंट्स जब फोर्स करते हैं तो बच्चा हमेशा ही एक दबाव में परफॉर्म करेगा और वो शायद उतना सक्सेसफुल ना हो पाए। इसीलिए मैंने ये इनिशिएटिव लिया है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग को लगता है कि अगर ये मेरा कंटेंट जो मैं आगे बनाने वाला हूँ ये लोगों को काम आ सकता है, और अगर कोई इससे बेनिफिट हो सकता है, कृपया करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, स्पेशली उन लोगों तक जिनके पास, जो बच्चे प्रिविलेज नहीं हैं, जिनके पास बहुत सारे साधन नहीं हैं। ये अगर चैनल उन तक पहुँचेगा तो मुझे लगता है कि शायद हम लोग सब मिलके कुछ डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे। मैं ये पूरी सीरीज़ होगी, ये बस एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसके बाद मैं शुरुआत करूँगा कि करियर ऑप्शंस आफ्टर 11th, आफ्टर 10th क्या करियर ऑप्शंस हैं आपके पास अगर आप आर्ट्स लेते हैं। फिर अगली वीडियो में बताऊंगा क्या करियर ऑप्शंस है आपके पास जो साइंस लेते हैं, सिमिलरली गोज फॉर कॉमर्स। और मैं ये भी मैं दूर करूंगा लोगों का कि जो ये सोचते हैं कि सिर्फ साइंस से ही सब कुछ हो सकता है, आर्ट से नहीं हो सकता, या आर्ट से ही सिर्फ आप आईएएस बन सकते हो, साइंस से नहीं। ये सारी चीज़ें डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले मेरे वीडियोज़ में। लेकिन हाँ, मेरा बस एक अनुरोध है आपसे कि कृपया मेरे इस मूवमेंट में आप मेरे साथ जुड़ें और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ कि हाँ, कोई है जो आज भी देश के लिए सोचता है और बिना अपने प्रॉफिट के सिर्फ लोगों की सेवा के लिए और सही काउंसलिंग के लिए लोगों के साथ जुड़ना चाहता है। इसमें मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।